अच्छे इंसान बनोगे तो एक दिन कामयाब इंसान बनोगे। जीवन में सकारात्मकता बहुत आवश्यक है। थोड़ी लगन, थोड़ी मेहनत, थोड़ा धैर्य और थोड़ा परिश्रम जीवन में आदमी को कभी भी सफल नहीं बना सकती है। इसके लिए आपको पूर्ण समर्पण और पूर्ण विश्वास की आवश्यकता है। मेरे आत्मस्वरूप प्रिय बंधुओं, जीने की कला के इस अंक में राजन आचार्य का सादर अभिवादन, स्वागत है आपका इस अंक में। अपने कर्मों से ही मनुष्य राजा से रंक और रंक से राजा बनता है तथा अपने कर्मों से ही मानव से महामानव तथा साधारण इंसान से भगवान बनकर भी पूजा जाता है। वृक्ष और वनस्पतियां सर्दी, गर्मी, बरसात से करके अपने को हरा भरा बनाए रखती हैं और संसार को मनोरम दृश्य, हरियाली, पर्यावरण, लकड़ी और न जाने कितने कितने लाभ मनुष्य के जीवन में सदैव प्रदान करती रहती हैं। जीवन में एक विचारधारा से कभी कोई सफल नहीं हुआ। आप जिस विचारधारा के पक्ष में पले बढ़े और समर्थवान हुए, उसी विचारधारा के हर पहलू को गंभीर विवेचना और उसका अपने जीवन में समावेश ही आपको उच्च शिखर तक पहुंचाने में कामयाब होगी। यदि आप किसी विचारधारा के एक पहलू को पकड़ करके बैठे रहे तो कभी भी आप सफल नहीं होंगे और परिणाम स्वरूप नकारात्मक स्थिति पैदा हो जाएगी। आप स्ट्रेस और एंजाइटी के शिकार हो जाएंगे। अरे भाई, जीवन में कोई भी समस्या आई है, कोई भी परिस्थिति खड़ी हुई है तो उसका सॉल्यूशन निश्चित होगा और उसका सॉल्यूशन निकालने के लिए आपको जब अपने से कुछ नहीं हो पा रहा है तो उस यूनिवर्स पर, उस परम सत्ता पर विश्वास करना पड़ेगा। तो निश्चित ही आपको ये सॉल्यूशन मिलेगा। इसको आप एक उदाहरण से समझ लीजिए। कुरुवंश की राज्यसभा में जब द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था तो द्रौपदी को ये विश्वास था कि उसके पांचों बलशाली पति, हमारे वृद्ध पितामह भीष्म, हमारे गुरु द्रोणाचार्य, कुलगुरु कृपाचार्य, हमारे पिता धृतराष्ट्र और अन्य सभासद महामंत्री विदुर, ये हमारी लज्जा बचाएंगे, ये इस कुकृत्य को होने से रोकेंगे। परंतु जब तक वो इन सभी लोगों के सहारे बनी रही तो किसी ने भी उसकी कोई मदद नहीं की। अंत में जब वो पूर्णतः हताश और निराश हो गई और उसने ये जाना कि हमारी औलाद चली ही जाएगी, तो उसने जो साड़ी का पल्लू भी पकड़ा था उसको भी छोड़ दिया और पूर्ण विश्वास और समर्पण के साथ जब श्री कृष्ण को पुकारा तो वही कृष्ण साड़ी के रूप में उसकी रक्षा करने के लिए, उसकी लज्जा रखने के लिए उस राज्यसभा में प्रकट हुए और द्रौपदी की लाज बची। तो देखिए, जब आप विश्वास करेंगे, समर्पण करेंगे तो निश्चित ही ये यूनिवर्स आपकी समस्या का कोई न कोई समाधान निकाल देगा, क्योंकि ये यूनिवर्स बेहतर ढंग से जानता है कि इस समस्या का क्या समाधान हो सकता है। जो आपसे नहीं हुआ वो स्वयं अपने आप हल कर देगा। तो इसको एक बार नहीं आजमाइए, जीवन में 2 बार, 4 बार, जितने बार भी जरूरत पड़े इसको आजमाते रहिए तो आप निश्चित रूप से सफल होंगे। आप किसी यात्रा पर जा रहे हैं तो यात्रा पर जाते समय यात्रा के लिए साधन चुनना आपके बस में है। आप बस से यात्रा कर सकते हैं, आप ट्रेन से यात्रा कर सकते हैं, आप हवाई जहाज से यात्रा कर सकते हैं या किसी अन्य साधन से भी यात्रा कर सकते हैं और आपने उसका टिकट ले लिया। जब आप उस साधन पर सवार हो गए अपने गंतव्य पर पहुंचने के लिए, तो अब आपको यात्रा के मध्य में जो समय है गंतव्य तक पहुंचने के बीच में, तो आपको ड्राइवर के भरोसे, ड्राइवर के विश्वास पर ही रहना पड़ेगा। इस मध्य में अगर आप स्ट्रेस लेते हैं, एंजाइटी आपके अंदर पैदा होती है, तो आप इससे क्या कर लेंगे? या आप खुश रहते हैं तो फिर क्या कर लेंगे? आपको पूर्ण समर्पण और विश्वास रखना ही पड़ेगा कि ये ड्राइवर हमको अमुक स्थान तक पहुंचा ही देगा, सुरक्षित पहुंचा देगा। देखिए, संपूर्ण रूप से आप किसी भी परिस्थिति में आपको जो अगला व्यक्ति, जो अगली परिस्थिति है उस पर निर्भर करना पड़ेगा। जन्म लेना आपके बस में नहीं था, किस स्थान पर जन्म लेना ये आपके बस में नहीं था, किसकी कोख से जन्म लेना ये भी आपके बस में नहीं था। परंतु जब जीवन आपको मिला
तो जीवन को आगे चलाने की जिम्मेदारी आपकी है। और जीवन में कभी भी कोई भी आड़ी तिरछी कोई भी कठिन विषम सम परिस्थितियां पैदा हों तो ये परिस्थितियां आपके बस में नहीं है। इसको आपको यूनिवर्स पर भरोसा रखना ही पड़ेगा। और जब आप इस पर भरोसा रखेंगे, समर्पण रखेंगे, तो निश्चित ही आप सफल होंगे। इसको आप आस्था भी कह सकते हैं, आप इसको विश्वास भी कह सकते हैं, आप इसको श्रद्धा भी कह सकते हैं, या दूसरे शब्दों में अफर्मेशन भी कह सकते हैं। आप चाहे इसे जिस भी रूप में लें, परंतु आपको पूर्ण रूप से विश्वास और समर्पण के साथ आगे बढ़ना होगा, तभी आप अपने गंतव्य में सफल होंगे। जब आपका समर्पण और विश्वास दृढ़ होता है तो मस्तिष्क का जो दायां भाग हमारा है, जो सदैव सुप्त पड़ा रहता है, उसमें गतिविधि प्रारंभ हो जाती है और मस्तिष्क आपकी विषम परिस्थितियों में अतिसक्रिय रूप से काम करना प्रारंभ कर देता है और यही भाग आपको यूनिवर्स से कनेक्ट कर देता है। और जब आपके जीवन में, जब आप यूनिवर्स से कनेक्ट हो गए तो आपके जीवन में परिवर्तन आना शुरू हो जाता है, आपको सफलता मिलनी शुरू हो जाती है और अपने लक्ष्य के उच्चतम शिखर पर भी आप पहुंच जाते हैं। आपको बड़ा आश्चर्य होता है, देखने वालों को भी बड़ा आश्चर्य होता है, अरे ये आकस्मिक रूप से क्या घट गया। तो ये आकस्मिक नहीं है, ये आश्चर्य करने वाली बात नहीं है कि आपने अपने को उस मेन स्ट्रीम से कनेक्ट किया। जैसे आपके घर में बिजली की वायरिंग है, परंतु आपने बिजली की मेन लाइन से, मेन स्ट्रीम से आप कनेक्शन नहीं लिया है। जब आप अपने घर के विद्युत कनेक्शन को मेन स्ट्रीम से जोड़ेंगे तो विद्युत सप्लाई प्रारंभ हो जाएगी। तो जितने भी विद्युत यंत्र और आवश्यक उपकरण आपके घर में रखे हैं, चाहे वो प्रकाश हो, कोई भी गतिविधि हो, सारे कार्य अपने आप स्वतः प्रारंभ हो जाते हैं। इसी तरह से जब आप मेन स्ट्रीम से जुड़ जाते हैं तो आपके सारे कार्य स्वतः स्फूर्त ढंग से काम करने लगते हैं। ये बिल्कुल आश्चर्यजनक जैसा होता है। और परिणाम क्या होता है कि आप हर उस कार्य में सफल होते चले जाते हैं। जो कार्य आपने सोचा था, आपको विश्वास ही नहीं था कि हम इसमें सफल होंगे, परंतु चूंकि आपने अपने को उस मेन स्ट्रीम से जोड़ रखा है जो विद्युत सप्लाई का काम करती है, उस यूनिवर्स के उस गहन स्ट्रीम से आपने जोड़ लिया अपने को, जो हम सबको, हमारे जीवन को, हमारे जीवन की ऊर्जा को बनाए रखने में सक्षम है। तो जब हम इस स्थिति में पहुंच गए तो सफल होना निश्चित है और आश्चर्यजनक परिणाम भी आने निश्चित है। ये केवल आपके विश्वास और समर्पण का ही परिणाम है कि आप इतने सफल हुए। स्वार्थी व्यक्ति एक छोटे से पानी भरे गड्ढे के समान होता है, जिसका जल परिस्थितियों बस शीघ्र ही प्रदूषित भी हो जाता है और सूख भी जाता है, जो किसी काम का भी नहीं रहता है। आप उदार बनिए, बड़े सरोवर बनिए, महासागर बनिए, जिसमें से यदि अगर 10-20 घड़े पानी निकाल भी लिया जाए या 100-200 घड़े उसमें डाल दिया जाए तो उस सरोवर या महासागर पर इसका क्या असर पड़ेगा। आप एक बात से और समझ सकते हैं कि एक बीज से एक वृक्ष का जन्म हुआ और वो वृक्ष अपने जीवन में कितने बीज पैदा करता है, हमारे लिए कितनी लकड़ी देता है, छाया देता है और पर्यावरण देता है तथा हमें मनोरम दृश्य देता है। तो बीज तो एक था जिसने अपने को गला करके कितनी उदारता का परिचय दिया और कितने लाभ हमको दिए। ठीक इसी तरह से जब आप वृक्ष के बीज के समान बनेंगे, एक विशाल वट वृक्ष बनेंगे, तो निश्चित ही सैकड़ों पक्षी, पशु, उसकी मनुष्य उसकी छाया में शरण लेंगे, उससे ईंधन भी प्राप्त करेंगे, उससे पर्यावरण हेतु ऑक्सीजन भी प्राप्त करेंगे और उससे फल भी प्राप्त करेंगे जो बहुउपयोगी होगा, जीवन के लिए सार्थक बनेगा। तो वृक्ष बनिए, एक बीज के समान गल करके अपने को उदार वृक्ष बनाइए, छोटा सरोवर मत बनाइए, एक बृहद सरोवर या महासागर बनाइए। इस भौतिक जगत में जो वस्तु, जो परिस्थिति जितनी गतिशील होती है वो उतनी ही शक्तिशाली मानी जाती है, परंतु अध्यात्म में ठीक इसका उल्टा है। मन जितना शांत और एकाग्र होगा वो उतना ही
शक्तिशाली होगा और वो एक कल्प वृक्ष के समान आपके सारे मनोरथों को पूर्ण कर देगा। जिसने जितना भौतिक सुख और ऐश्वर्य का जीवन जिया, उसको उतनी ही अशांति और कष्ट उठाने पड़े। आप साधु संत और नागाओं को देखो, कोई भी ऋतु हो, भूखे हो, नंगे हो, आश्रम में हो या कुटिया में हो, बड़े बड़े धनवान ऐश्वर्य संपन्न उनके चरणों में लौटते मिलेंगे। आखिर जिसने अपने को उस परमात्मा को, उस परम सत्ता को, उस यूनिवर्स को सौंप दिया, उससे अपने को उसकी मेन स्ट्रीम से कनेक्ट कर लिया, तो उसके लिए बाकी क्या रह गया? उसको पाना क्या शेष रह गया? उसकी सारी इच्छाएं, उसके सारे मनोरथ, उसके सारे अफर्मेशन सब उस परमात्मा के हैं। वो अपने को उस परमात्मा के हाथ के कलम बनाना चाहता है कि उसकी कलम से जो भी लिखा जाएगा वो सत्य में हो जाते ही होगा। अरे भाई, एक बार आप विश्वास करके तो देखें। अपने का उस विश्वास और समर्पण एक ऐसा ये जीवन बीमा है जो केवल इस जन्म के लिए नहीं, ये जन्म जन्मांतरों के लिए आपको सुरक्षा की गारंटी देता है। ये संसार, इसने कभी किसी को बख्शा नहीं। यहाँ तो सौदा ही स्वार्थ का और चापलूसी का है। लोग इसी में अपने को होशियार और संपन्न समझते हैं। आखिर एक झटका भी तो नहीं सहन कर पाएंगे। अरे भाई, समझ सको तो समझो, वरना सोचते रह जाओगे। तो मित्रों, आप इस वीडियो को कई बार देखिए, समझिए, इससे प्रेरणा लीजिए और इसको अपने साथियों को, 10-20 साथियों को फॉरवर्ड भी कीजिए, जिससे लोग इस वीडियो संदेश को सुने और ग्रहण करके अपने जीवन का लाभ उठाएं। तो नमस्कार। जीने की कला के संग में राजन आचार्य का सादर प्रणाम।